सीएम धामी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व की सराहना। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के लिए 24,000 करोड़ की मंजूरी। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बड़ा बयान। 2027 में कांग्रेस सत्ता में आई तो गैरसैंण को उत्तराखंड का स्थायी राजधानी बनाया जाएगा। कांवड़ यात्रा में सुरक्षा सख्त। आईजी गढ़वाल ने हरिद्वार मेला क्षेत्र का किया निरीक्षण। 90 लाख से अधिक शिव भक्त गंगा जल लेकर हुए रवाना। प्रेमनगर और रायपुर से 17 पेटी अवैध शराब बरामद। 2 तस्करों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पंचायत चुनाव में बांटने के लिए लाई जा रही थी शराब। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा अपना उत्तराखंड का ये खास बुलेटिन। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की कुछ खास बड़ी खबरों के साथ। अल्मोड़ा के ऐतिहासिक जागेश्वर धाम में श्रावणी मेला 2025 का भव्य शुभारंभ हुआ। तो वहीं मंदिर परिवहन समिति के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। साथ ही मेले की शुरुआत धार्मिक अनुष्ठानों, भजन कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ हुई। तो वहीं आयोजन के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए। ये मेला पूरे श्रावण मास का चलने वाला। वहीं भगवान जागेश्वर के देश भर से भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ा है। तो वहीं देहरादून में पर्यावरण संरक्षण को समर्पित हरेला का त्योहार मनाओ धरती मां का ऋण चुकाओ अभियान के तहत आओ मनाए हरेला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम धामी ने शिरकत की और जनसभा को संबोधित भी किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हरेला सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि उत्तराखंड की माटी से जुड़ा भाव और हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। हम सब लोग लगाएंगे, हमने लगाए हैं, उन्हें अपने संतानों की तरह पालें, उनकी सिंचाई करें, उन्हें जानवरों से बचाएं और ये सुनिश्चित करें कि हमारा लगाया हुआ पौधा कल के दिन एक हरा भरा वृक्ष बने, क्योंकि हर पौधा बहुत बहुमूल्य है और हर पौधे को बचाना हम सबका कर्तव्य है। तभी हम पर्यावरण के प्रति जो हमारा विकल्प रहित संकल्प है उसको सिद्धि तक पहुंचा सकते हैं। ये बहनों, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य, जैव विविधता से पूरी तरह से परिपूर्ण है। हमारे यहाँ जहाँ घने जंगल हैं, 70% भूभाग हमारा राज्य का 70% से भी अधिक हमारा भूभाग वनों से आच्छादित है। पवित्र नदियाँ हैं, हिमालय ग्लेशियर है, अद्भुत जैव विविधता। ये हमारे राज्य की भौगोलिक पहचान ही नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी जीवन शैली की आत्मा है। हमारे राज्य से निकलने वाली गंगा और यमुना जैसी पावन नदियाँ देश के करोड़ों लोगों को जल और जीवन देने का काम करती है। हमारे यहाँ पाए जाने वाली दुर्लभ वनस्पतियाँ, जीव जंतु भी हमारे पर्यावरण की अमूल्य धरोहर हैं। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल पर ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व के केंद्रीय कैबिनेट के तहत प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के लिए 24,000 करोड़ और ग्रीन एनर्जी मिशन के लिए 27,000 करोड़ की मंजूरी पर हार्दिक आभार व्यक्त किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये निर्णय सरकार की गाँव, गरीब और किसानों के कल्याण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। साथ ही मुख्यमंत्री ने धामी से कहा कि आपको बताते चले, मुख्यमंत्री धामी ने अन्नदाताओं की आर्थिक स्थिति को आपको बता दें कि मजबूत करने और प्राकृतिक संसाधनों के संतुलन उपयोग के साथ सतत विकास को भी बल मिलेगा।
तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उनके शासकीय आवास पर किच्छा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला के ने शिष्टाचार भेंट की। इस मुलाकात के दौरान क्षेत्रीय विकास और जनहित से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। राजेश शुक्ला ने अपने विधानसभा क्षेत्र में समस्याओं और जनता की प्राथमिकताओं से मुख्यमंत्री को अवगत भी कराया। साथ ही मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि सरकार जन सरकारों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए और हर संभव कदम उठा रही है। वहीं बैठक सौहार्दपूर्ण माहौल से संपन्न हुआ, जिसे संगठनात्मक और स्थानीय स्तर के विषयों पर विचार विमर्श हुआ। तो वहीं राज्यसभा सांसद नरेश बंसल की पूज्य माताजी के निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज उनके आवास पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिजनों से मिलकर संवेदनाएं भी व्यक्त की। वहीं मुख्यमंत्री ने इस दुखद घड़ी में परिवार के साथ अपनी पूरी सहानुभूति और साथ का भरोसा जताया। तो वहीं हरिद्वार में कांवड़ यात्रा की तैयारियों और व्यवस्थाओं का जिला प्रशासन के साथ आज समीक्षा की गई। वहीं अधिकारियों ने समन्वय और समर्पण की भावना वाकई प्रशंसनीय दिखी। वहीं इस यात्रा केवल आस्था का पर्व नहीं बल्कि भक्ति, सेवा और अनुशासन का एक आदर्श उदाहरण बन चुकी है। हरिद्वार पहुंच रहे शिव भक्तों का स्वागत कर उनके जोश, ऊर्जा और श्रद्धा को नजदीक से महसूस करने का अवसर भी मिला। ये भावना ही उत्तराखंड की सांस्कृतिक आत्मा को जीवंत रखती है। तो वहीं उत्तराखंड की राजनीति एक बार फिर गैरसैंण की राजधानी को लेकर गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि यदि 2027 में कांग्रेस सत्ता में आती है तो गैरसैंण को राज्य की राजधानी बनाया जाएगा। हरीश रावत ने अपने पुराने वादे को दोहराते हुए साफ कहा कि गैरसैंण सिर्फ एक स्थान नहीं बल्कि उत्तराखंड की भावना और पहाड़ के लोगों का स्वाभिमान है। उन्होंने कहा कि अगर जनता ने कांग्रेस को बहुमत दिया तो वे गैरसैंण को स्थायी राजधानी घोषित करेंगे। और पूर्व मुख्यमंत्री का ये बयान ऐसे समय पर आया है जब राज्य में राजधानी को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। वहीं गौरतलब है कि हरीश रावत अपने कार्यकाल के दौरान भी गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने की पैरवी करते रहे हैं। कि आप कांग्रेस लाइए और हम 2020 तक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना देंगे, तो 2022 तक परफेक्ट जो है सिपकिन कर देंगे राजधानी की गैरसैंण के अंदर। लोगों ने मुझे वोट दिया ही नहीं। मैंने दो बातें कही थी उस समय, एक ये कही थी और दूसरी बात मैंने ये कही थी कि राज्य के अंदर पर फैमिली कैपिटा इनकम हम न्यूनतम निर्धारण करेंगे, उसकी गारंटी देंगे ताकि कोई गरीब न रहे। तो लेकिन लोगों ने हमारी विनती सुनी नहीं और जिस समय हमको मौका मिला, अब वो मौका ऐसा था कि राज्य पूरी आपदा से ग्रस्त था, भयंकर रूप से टूटा फूटा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद था। तो वहीं उत्तराखंड तकनीकी शिक्षा व्यवस्था में एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है। वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय देहरादून को नई कुलपति मिल गई है। वहीं डॉक्टर तृप्ता ठाकुर ने राज्यपाल गुरमीत सिंह से कुलपति नियुक्त किया गया। वहीं ये नियुक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 9 के तहत गठित चयन समिति के सिफारिशों पर की गई है। तो वहीं ठाकुर इस समय भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय विद्युत परीक्षण प्रतिष्ठान के महानिदेशक के पद पर कार्यरत है। अब वे कार्यभार ग्रहण कर तिथि के से आपको बता दें कि 3 वर्षों के अथवा अगले आदेश तक विश्वविद्यालय की कुलपति रहेंगी। बता दें कि विश्वविद्यालय में अनियमित भर्तियों, वित्तीय अनियमितताओं और परीक्षा व्यवस्था को लेकर अतीत में कई बार जांच हो चुकी है।
तो वहीं सावन महीने के पावन अवसर पर केदारनाथ धाम में विशेष पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भगवान शिव के दरबार में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जहां वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ महाभिषेक और रुद्राभिषेक अनुष्ठान संपन्न हुए। वहीं श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जल, बेलपत्र और दूध अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। वहीं आचार्य संतोष त्रिवेदी ने बताया कि विशेष पूजा अर्चना में देश एवं प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना की गई है। पवित्र श्रावण मास की षष्ठी तिथि और आज ही से सौर मास की संक्रांति की सौर मास से आज ही से ही पूरे उत्तराखंड में पवित्र श्रावण मास को माना जाता है। आज ही से व्रत, उपवास, भगवान की विशेष पूजा अर्चना और एक एक व्यक्ति, एक एक प्राणी शिवमय इस श्रावण मास में हो जाता है। और आज इसी के उपलक्ष्य में बाबा केदार के गर्भगृह में विशेष पूजा अर्चना की गई और बाबा से प्रार्थना की पूरे देश विदेश में बाबा केदार में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले भक्तों पर परम कृपा बनी रहे और सभी बाबा केदार का घर घर में बाबा केदार के नाम का जप करते रहे और बाबा केदार सबका कल्याण करते रहे। ओम नमः शिवाय, जय श्री केदार। तो वहीं उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को सहेजते हुए दून पुलिस परिवार ने हरेला पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया। वहीं पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित कार्यक्रम में एसएसपी डॉक्टर अजय सिंह की टीम के साथ वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर लगभग 100 छायादार और फलदार पौधे लगाए गए। वहीं जनपद के सभी थानों पर चौकियों में भी वृहद स्तर पर पौधारोपण किया गया। वहीं पूर्व से लगे पौधों का क्यारियों का भी सौंदर्यीकरण किया गया। साथ ही पर्व और की यादगार बनाए रखने के लिए फिट उत्तराखंड मिशन के तहत एक फुटबॉल मैच का आयोजन भी किया गया, जिसमें पुलिस परिवार के बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। एसएसपी स्वयं मैदान में पहुंचे और बच्चों का उत्साहवर्धन किया। साथ ही उन्होंने खेलों को जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रेरणादायक कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून सहित नगर के ग्रामीण पुलिस अधिकारी व कर्मचारी भी मौजूद रहे। तो वहीं कांवड़ यात्रा के बीच आज भारी बारिश ने मौसम को तो सुहाना बना ही दिया, लेकिन व्यवस्थाओं की चुनौती को भी बढ़ा दिया है। वहीं इसी बीच डीएम और एसएसपी खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंचे, जहां जवानों का हाल जाना, साथ ही कांवड़ यात्रियों के बीच फल व जरूरी सामान वितरित किया गया। वहीं पिछले कुछ दिनों में चिपचिपी गर्मी से राहत देने वाली बारिश ने जहां आमजन को चैन दिया, वहीं प्रशासन की सक्रियता ने भरोसा और भी बढ़ाया। वहीं सेवा, समर्पण और सुरक्षा तीनों का अद्भुत संगम हरिद्वार में नजर आया। तो वहीं आज़ादी के 77 साल बाद भी उत्तराखंड के कई गांव मूलभूत सुविधाओं से वंचित है और इनकी बानकी नैनीताल जिले के रामपुर गांव नगर में महज 27 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव ने लोगों को आज तक एक पक्का पुल नसीब नहीं हुआ है। तो वहीं आपको बताते चले, कालीघाट नदी पर बना लकड़ी का ये अस्थायी पुल ही उनकी जीवन रेखा है और यही पुल है जोखिम और मजबूत का प्रतीक। जो आपको बताते चले कि स्कूली बच्चे रोजाना इसी लकड़ी से के पुल के साथ आवाजाही करते हैं, यहाँ तक कि 2 पहिया वाहन लेकर भी हथेली पर अपनी जान रखकर इस पुल को पार करते। साथ ही तेज बहाव, बारिश या अंधेरे में ये पुल खतरे से कम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद ग्रामीणों के पास कोई विकल्प नहीं। प्रशासन की ओर गुहार लगाई जा रही, अभी तक सिर्फ आश्वासन ही उन्हें मिल रहा है। तो वहीं गांव वालों पर, रामपुर गांव वालों पर लगातार एक जोखिम भरा रास्ता लगातार पार करते हुए, जहां जान को जोखिम में डालकर यह रास्ता पार करते हुए, जहां प्रशासन से सिर्फ उन्हें सहानुभूति ही मिल रही है। आज़ादी के 70 साल बाद भी उन्हें पुल नसीब नहीं हुआ, जिसे लेकर प्रशासन से उन्होंने शिकायतें दर्ज की, जिसे तहत आपको बता दें उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिल रहा है।
तो वहीं एसएसपी देहरादून के निर्देश पर चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के तहत दून पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पंचायत चुनाव में शराब बांटने की योजना को विफल करते हुए प्रेमनगर और रायपुर क्षेत्र में 17 पेटी अवैध शराब बरामद की गई है। पुलिस ने 2 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया और तस्करी में प्रयुक्त एक स्कॉर्पियो और एक शिफ्ट कार भी सीज की गई है। वहीं प्रेमनगर थाना क्षेत्र में अकेले 15 पेटी अंग्रेजी शराब के 7 अभियुक्त पकड़ा गया। वहीं शराब पंचायत चुनाव में बांटने के लिए लाई जा रही थी। तो वहीं हरिद्वार की पवित्र धरती से एक भावनात्मक और भक्ति से ओतप्रोत यात्रा की शुरुआत हुई है, जहां गाजियाबाद में कांवड़िए भगवान श्री राम की मूर्ति की प्रकृति को अयोध्या तक लेकर जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सुनील त्यागी समेत कई श्रद्धालु करीब 200 किलोमीटर की पदयात्रा पर निकले हैं। उनके कंधों पर कावड़ और दिल में श्री राम का अटूट विश्वास है। उनका कहना है कि जब प्रधानमंत्री मोदी ने हमारे लिए राम मंदिर बनवाया तो अब हमारा कर्तव्य है कि हम भगवान लला को अब अपने गांव तक लेकर जाएं। 2 साल पहले इन्हीं भक्तों ने राम मंदिर की प्रकृति लेकर यात्रा की थी और अब ये साक्षात राम की प्रतिमा लेकर अयोध्या से भी आगे बढ़ चुके हैं। तो वहीं कावड़ यात्रा के दौरान एक अद्भुत उदाहरण हरिद्वार में सामने आया है, जहां चौकी प्रभारी धनौरी पुष्कर चौहान के बाद ड्यूटी में बढ़कर मानवता दिखाई। एक शिव भक्त के पैर में मोच आने से वो यात्रा में पीछे छूट गया था। चौकी प्रभारी न सिर्फ शिव भक्त की मदद को लेकर आगे बढ़े, वहीं बल्कि खुद उसके घायल पैर की पट्टी की और उसकी कावड़ उठाकर उसे उसके साथियों तक पहुंचाया। सिर्फ सेवा नहीं, समर्पण, संवेदनशीलता, श्रद्धा की रक्षा का प्रतीक है। कांवड़ यात्रा के चरम पर पहुंचते ही पुलिस और प्रशासन की सतर्कता भी चरम पर है। आईजी गढ़वाल रेंज राजीव स्वरूप ने हरिद्वार मेला क्षेत्र का निरीक्षण कर सुरक्षा, ट्रैफिक, चिकित्सा और जल आपूर्ति व्यवस्था की बारीकी से समीक्षा की। वहीं आईजी ने बताया कि अब तक 90 लाख से अधिक शिव भक्त हरिद्वार से गंगा जल लेकर रवाना हो चुके हैं और इस बार रिकॉर्ड संख्या में दर्शन हो चुके हैं। वहीं आपको बताते चले कि हुड़दंगियों और उपद्रवियों पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई। आईजी ने साफ कहा कि शरारत, अफवाह और हिंसा की कोई कोशिश भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं पुलिस की तैनाती घाटों और चेक पोस्टों पर भीड़भाड़ वाले इलाकों में और सख्त की जा चुकी है। वहीं आईजी पुलिस कर्मियों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि उनका दायित्व सिर्फ सुरक्षा नहीं, श्रद्धा की रक्षा भी है। तो वहीं कांवड़ यात्रा के दौरान पुलिस के तहत की जा रही बेहतरीन यातायात व्यवस्था और सेवा भावना से प्रभावित होकर शिव भक्तों ने पुलिस की सराहना की। यातायात को दुरुस्त बनाए रखने में जुटी पुलिस की कार्यशैली देखकर कई कांवड़ियों ने ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ सेल्फी ली और उनका धन्यवाद किया। पुलिस और श्रद्धालुओं के बीच ये सौहार्दपूर्ण माहौल सोशल मीडिया पर चर्चा में है। तो वह हरिद्वार की पावन हर की पौड़ी आज साय श्रद्धा और भक्ति की अद्भुत छटा में सरोबोर नजर आ रही है। वहीं हजारों की संख्या में शिव भक्त आरती दर्शन के लिए पहुंचे, जहां आस्था का अद्वितीय संगम देखने को मिला। हर की पौड़ी में गूंजते मंत्रों और शंख ध्वनि के बीच भक्तों ने दीपदान कर गंगा आरती का दिव्य अनुभव लिया। वहीं श्रावण मास के चलते बढ़ रही श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस ने सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए प्रभावी इंतजाम किए हैं। वहीं हरिद्वार पुलिस, पीएसी, होमगार्ड और महिला पुलिस बल को तैनात किया गया ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो सके। पर ये भव्य आरती जो आपको बताते चले, जिसके चलते भीड़ को देखते हुए प्रशासन और पुलिस ने भी पुख्ता इंतजाम किए। साथ ही
भीड़ को नियंत्रण करने के लिए इसके भी इंतजाम किए गए। वहीं श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी है। गंगा तट पर भक्ति का ये अद्भुत नज़ारा देखने को मिला, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। साथ ही गंगा में दीप भी श्रद्धालुओं ने दान कर गंगा तट पर भक्ति के संगम को और भी बेहद खूबसूरत बना दिया। हर की पौड़ी का ये भव्य आरती का नज़ारा, जिसके तहत हर की पौड़ी पर आपको बता दें श्रद्धालुओं की भीड़ लगातार बढ़ती हुई, जहां श्रद्धालुओं ने गंगा आरती का अद्भुत नज़ारा देखा। साथ ही आरती कर मां गंगा की पूजा अर्चना कर दीप भी गंगा में प्रवाहित किया। साथ ही श्रद्धालुओं की इस भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने भी इसके पुख्ता इंतजाम किए हैं। शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं होती, वो भावनाओं, मूल्य और संस्कारों का भी निर्माण करती है। उत्तराखंड की धामी सरकार ने इसी सोच के साथ एक ऐतिहासिक कदम उठाया। अब राज्य के सभी स्कूलों में हर सुबह की शुरुआत श्री भगवद गीता के श्लोकों से होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर यह निर्णय लिया गया और इसकी सराहना शिक्षाविदों के लेकर सामाजिक संगठनों तक कर रहे हैं। ये फैसला नई पीढ़ी को न केवल ज्ञान बल्कि जीवन के नैतिक रास्तों से भी जोड़ने की कोशिश है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में एक नई शैक्षणिक पहल देश भर में चर्चा का विषय बन गई है, जहां राज्य सरकार ने फैसला लिया है कि स्कूलों में अब हर सुबह की शुरुआत श्रीमद् भगवद गीता के एक श्लोक के साथ होगी। इसे केवल धार्मिक अभ्यास नहीं बल्कि एक बौद्धिक और नैतिक शिक्षण उपकरण के रूप में पेश किया जा रहा है। उत्तराखंड सरकार का ये निर्णय महज एक नीतिगत आदेश नहीं, ये आधुनिक शिक्षा और पारंपरिक ज्ञान के बीच एक सेतु है। श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को स्कूल में अनिवार्य बनाना न केवल भारतीय सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देने का प्रयास है, बल्कि छात्रों को नैतिक, मानसिक और बौद्धिक रूप से समृद्ध करने की दिशा में एक प्रयोग भी है। ये प्रयोग बच्चों के मनोविज्ञान और निर्णय क्षमता पर कैसा असर डालेगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मंशा स्पष्ट है, शिक्षा केवल सूचनाओं तक सीमित ना रहे, बल्कि ये जीवन जीने की एक कला भी सिखाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मानना है कि शिक्षा प्रणाली को भारतीयता के मूल विचारों से जोड़े बिना हम आने वाली पीढ़ी को उनकी जड़ों से नहीं जोड़ सकते। इसी सोच के तहत उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता और रामायण को राज्य पाठ्यचर्या का हिस्सा बनाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा कि ये पहल बच्चों में आत्मबल, नैतिकता और निर्णय क्षमता को निखारने के उद्देश्य से की गई है, ताकि वे केवल विद्वान नहीं बल्कि सशक्त और संवेदनशील नागरिक बने। अब उत्तराखंड के स्कूलों में हर दिन एक उद्देश्यपूर्ण शुरुआत होगी। प्रार्थना सभा के बाद गीता का एक श्लोक पढ़ा और समझाया जाएगा। हर सप्ताह एक नया श्लोक ऑफ द वीक के रूप में चुना जाएगा, जिसे अर्थ सहित समझाया जाएगा और उस पर चर्चा की जाएगी। यह अभ्यास बच्चों में केवल स्मृति नहीं बल्कि विवेक और जीवन दर्शन को भी जन्म देगा। सरकार का उद्देश्य स्पष्ट है, गीता को धार्मिक ग्रंथ के रूप में नहीं बल्कि एक मनोवैज्ञानिक, तर्क शास्त्रीय और व्यवहारिक ग्रंथ के रूप में पढ़ाना। ये श्लोक बच्चों को न केवल भावनात्मक संतुलन सिखाएगा बल्कि नेतृत्व कौशल, जीवन प्रबंधन और नैतिक निर्णय जैसे गुणों को भी विकसित करेगा। ये शिक्षा का एक समग्र मॉडल बन सकता है, जहां बच्चों को जीवन की सच्चाइयों से रूबरू कराया जाएगा। आप देख रहे होंगे कि हमने काफ़ी इनोवेटिव काम शिक्षा में किए हैं। चाहे हम अभी योगा को ला रहे हैं, संस्कृत को ला रहे हैं, महाभारत को ला रहे हैं, गीता के इसको ला रहे हैं। अभी आप देख रहे होंगे कि हमने एक नई किताब अभी जो है निकाली है अपने बच्चों के लिए, कि हमारे बच्चे जो है हमारी विरासत को पढ़ें, हमारी विभूतियों को पढ़ें। साथ में हमने ये भी किया है कि जो हमारे लगभग 40 लाख बच्चे हैं पूरे प्रदेश में, इन बच्चों को जो है हम संस्कारों से कैसे जोड़ें, भारतीय ज्ञान परंपरा से कैसे जोड़ें, इसके लिए शिक्षा विभाग लगातार काम कर रहा है। मुख्यमंत्री धामी के निर्देशानुसार शिक्षकों को अब केवल श्लोक रटवाने की जिम्मेदारी नहीं होगी, बल्कि उन्हें बच्चों को अर्थ समझाना होगा। उदाहरण के माध्यम से, संवाद के जरिए। शिक्षा विभाग ने ये भी कहा है कि शिक्षकों को सरल भाषा में समझाना होगा कि ये श्लोक जीवन में कैसे उपयोगी हो सकता है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप राज्य सरकार ने गीता और रामायण को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की तैयारी पूरी कर ली है। नए सत्र से छात्रों को भारतीय दर्शन और नैतिक शिक्षाओं से परिचित कराने के लिए विशेष पाठ्य पुस्तकें शुरू की जाएंगी। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।